शांति 16/2/2024। आज की मुरली से चिंतन। सबसे पहले बीके चार्ली भाई। ओम शांति। आज बाबा ने कहा हमें अशरीरी होकर जाना है, तो इसलिए अपने को आत्मा समझो। जब आत्मा बन के ही जाना है, शरीर तो साथ जाएगा नहीं, तो इसलिए अपने को आत्मा समझना है। सबको आत्मा भाई की दृष्टि देखो, सब ये भाई हैं, ये भी सब क्या है, आत्मा है। और आत्मा समझ गई, उनसे बात करनी है और खुद ही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है कि मैं आत्मा इस शरीर से कर्म करवा रही हूँ। आगे बाबा ने कहा भविष्य में रास्ते प्राप्त करने का आधार क्या है। भविष्य में राज तिलक प्राप्त करने का आधार ये पढ़ाई है। इस पढ़ाई को पढ़ना है, अच्छे से श्रीमत पर चलना है, कोई गफलत नहीं करनी है, मतभेद में नहीं आना है एक दूसरे के साथ। पढ़ाई पे ध्यान देना है। पढ़ने जाते हैं तो पढ़ना है, रहम करना है अपने ऊपर। आशीर्वाद मांगनी नहीं है, शिव बाबा से आशीर्वाद नहीं मांगना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। आगे बाबा ने कहा मन मना भाव और मध्य जीव भाव। मन ही मन मुझे याद करो, और उसके बाद हमें कहाँ जाना है, नई दुनिया में जाना है, तो नई दुनिया को याद करो। आगे बाबा ने कहा ये पूरी पृथ्वी क्या है, मांडवा है, स्टेज है एक बेहद की। इसमें लाइटें लगी हुई है, सूरज की लाइट है, बड़ी लाइट है, फिर चांद सितारे हैं, तो इसमें बत्तियां लगी हुई है। और इसमें ये क्या है, खेल चल रहा है, तो ये क्या है, कर्म क्षेत्र है। लेकिन अब ये कर्म क्षेत्र क्या बन गया, कुरुक्षेत्र बन गया, लड़ाई का मैदान बन गया। और कोई क्या है, लड़ रहा है एक दूसरे से। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब डिटैच हो जाओ इससे, अब अपने को आत्मा समझो। अब ये रहने लायक नहीं है दुनिया, वापस घर चलना है। शिव बाबा पढ़ाने वाले हैं हमें। वो क्या है, भूखता है, वो लेते नहीं है कुछ, ना वो कुछ खाते हैं, वो अब भोगता है। और ऐसा कोई पढ़ाने वाला टीचर कोई है नहीं दुनिया में जो कुछ ले ना पढ़ाने के बदले। एक बाबा ही ऐसा है जो भोगता है, जो कुछ नहीं लेता है, हमें बिल्कुल फ्री में पढ़ाता है। हमें देह अभिमानी करके बाप को याद करना है। इसमें मेहनत है कि चलते फिरते मैं आत्मा शरीर से कर्म करा रही हूँ, और बाबा को भी याद करना, इसमें क्या है, मेहनत है। ओम शांति। अब आ रही है बीके चार्ली भाई। ओम शांति। बाबा ने कहा पहले पहले भारत में क्या था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। फिर क्या हो जाता है, अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग हो जाता है। तो अब पवित्रता नहीं रही है गृहस्थी में, अब क्या है, अपवित्र हो गया गृहस्थ। सत्युग त्रेता में क्या होता है, पवित्र होता है, अब बिल्कुल तमो प्रधान हो गया। फिर बाबा ने आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा का विराट अर्थ समझाया कि आत्मा परमात्मा नहीं है। आत्मा सो का मतलब है, हम सो का मतलब है कि मैं आत्मा इस वक्त ब्राह्मण हूं, फिर क्या बनूंगी, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये है हम सो का अर्थ। हम सो का ये अर्थ नहीं है आत्मा सो परमात्मा या परमात्मा सो हम आत्मा। पुरुषोत्तम बनने का ये संगम युग है, तो हम इसमें अच्छे से अच्छे इंसान बन सकते हैं, तो हमें इसके पुरुषार्थ करना है। ओम शांति का भी अर्थ, ओम का भी बाबा ने अर्थ बताया कि ओम का अर्थ है कि मैं आत्मा फर्स्ट, फिर ये क्या है, शरीर है, ये अर्थ है ओम का। ज्ञान कहा जाता है रचना द्वारा रचना को जानना, ये क्या है, एक्चुअल में ये ज्ञान है। अच्छा, ओम शांति। अब आ रही है बीके सोफिया बहन। ओम शांति। मनुष्य समझते हैं क्रिएटर ने ये रचना रची, मतलब भगवान ने ये सारा कुछ रचा है, परंतु ऐसा नहीं है। ये तो अनादि बना बनाया खेल है। ये पृथ्वी ये क्या है, बना बनाया है, ये रचा नहीं है। ये अनादि है, ना इसका कभी विनाश है, ना कभी किसी ने रचा है। इसमें सिर्फ परिवर्तन होता है। ये अनादि बना बनाया खेल है। परमपिता परमात्मा सृष्टि के बीज रूप है, सच्चित आनंद स्वरूप है, सुख शांति पवित्रता के सागर है। तो वह सागर है
तो हमें भी क्या बनना है? मास्टर शांति का सागर, पवित्रता का सागर बनना है, आनंद स्वरूप बनना है, मास्टर आनंद स्वरूप। आगे बाबा ने कहा कि कुछ आएंगे ज्ञान सुनने, फिर वो चले भी जाएंगे, लेकिन आना तो फिर आखिर में यही है, क्योंकि गति सदगति घटी एक यही है। श्री श्री कहते हैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परमपिता परमात्मा को, और श्री श्री कौन है? एक परमपिता परमात्मा है। दिवाली पर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, परंतु क्या है, आह्वान क्यों करते हैं? पैसे मांगते हैं, परंतु एक्चुअल में क्या है? पैसे देने वाले कौन है? शिव भोला भंडारी है। वह शिव बाबा द्वारा हमारे अकूट खजाने भर जाते हैं, और ये ज्ञान रतन जो क्या है, ये खजाना है। तो देने वाला कौन है? शिव बाबा है। लक्ष्मी को भी किसने दिया? दिवाली पे आह्वान करते हैं लक्ष्मी को, परंतु मनुष्य को ये नहीं पता लक्ष्मी को भी देने वाले कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा से उन्होंने इतने अकूट खजाने प्राप्त किए। ओम शांति। आगे बाबा ने कहा, ये स्वर्ग की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट हो रही है, रिपीट होनी है, वापस से स्वर्ग आएगा, तो नथिंग न्यू है, ये ड्रामा चलता रहता है। बाबा कह रहे हैं, अब जो इन आंखों से देख रहे हो वो कुछ भी नहीं रहना है, इसलिए किसको याद करो? अपने को आत्मा समझो जो इन आंखों से नहीं देखती है, और उसका विनाश भी नहीं होना, और परमात्मा को याद करो, उसका भी विनाश नहीं होना। तो हमें अब इससे मोह हटाना है, डिटैच होना है। शिव बाबा में रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज है जो हमें वो सुना रहे हैं। आज का वरदान है, बाप से शक्ति लेकर हर परिस्थिति को हल करने वाले साक्षी दृष्टा भाव। तो हमें परिस्थितियां आएगी, क्योंकि अब अति में जाना है सारा कुछ, लेकिन हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे? बाबा से शक्तियां लेकर हमें उसे सॉल्व करना है, और साक्षी दृष्टा होकर देखना है सब चीज़ों को, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। आज का स्लोगन है, अब सब किनारे छोड़कर चलने की तैयारी करो। अब हमें चलने की तैयारी करनी है, अगर सब किनारों को छोड़ना है। अच्छा, ओम शांति। अब हम 1 मिनट योग करेंगे शरीरी का। देखना है अपने आप को, शरीर को देखना है, और देखना है कि क्या है, धीरे धीरे पैर मेरे शांत हो रहे हैं, बिल्कुल शांत कर देना है, कोई हलचल ना हो। पैर, पेट, हाथ, आंखें, मुंह, सब कुछ क्या हो रहा है? शांत हो रहा है। और अपना ध्यान क्या केंद्रित करना है? मस्तक के मध्य में। आई एम पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन द फोरहेड। फिर देखना है मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ। देखना है अपने को, मैं आत्मा ये शरीर से अलग हो गई हूँ। शरीर ही हो जाना है, भूल जाना है शरीर को, शरीर से बिल्कुल डिटैच, क्योंकि हमें इसी अवस्था में घर जाना है। तो अपने को पॉइंट ऑफ लाइट देखना है, और इस शरीर को भूल जाना है। जितना हम इस शरीर को भूलेंगे, उतना हम जो भी इस शरीर के साथ जो जिस चीज़ की भी अटैचमेंट है उससे अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये किनारा छोड़ना पड़ेगा हमें, तब हम बाकी चीज़ों से छूटेंगे। जब तक हम अपने शरीर से डिटैच नहीं होंगे तो किसी भी चीज़ से नहीं छूट सकते हैं। तो देखना है कि मैं शरीर से अलग, आई एम पॉइंट ऑफ लाइट। और अब हमें घर जाना है, तो अलग देखना है, और शिव बाबा को देखना है पॉइंट ऑफ लाइट परम धाम में, और उनके पास जाना है लाइट बनकर, अशरीरी बनकर। तो हम जा रहे हैं वहाँ बाबा के पास। मैं आत्मा पहुँच गई हूँ परम धाम शिव बाबा के पास। उनके पास रहना है, शक्तियाँ लेनी है, क्योंकि जो आने वाला समय है वो अति में जाएगा। हर जगह, घर हो, बाहर हो, ऑफिस हो, कोई भी हो, समाज हो, देश हो, हर जगह अब परिस्थितियों ने अति में जाना है।
लेकिन हम बाबा के साथ रहेंगे तो हमें हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति मिलेगी। तो वो शक्ति लेनी है बाबा से, क्योंकि हमें हर परिस्थिति का सलूशन निकालना है और साक्षी होके देखना है सबका पार्ट। सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। बाबा से शांति और शक्ति की किरणें सबको देनी है। हमें बाबा को लेके उस स्थान पे जाना है जहाँ किसान आज बहुत परेशान है, सरकार भी परेशान है इस परिस्थिति को लेकर। तो सबको शांति की किरणें देनी है कि शांत होकर वो सोचे, उन्हें सोचने की बुद्धि मिले ताकि सही से निर्णय ले सके वो। शांति की किरणें किसानों को और बाकी सब लोगों को जो इससे परेशान हो रहे हैं, हम सबको शांति देनी है, शक्ति देनी है कि वो सामना करे बुद्धि से सरकार को भी। सभी आत्माओं के लिए शुभ भावना, शुभकामना। सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाएं। इनको भी बाबा मिल जाए, इनको भी अपनी पहचान मिले कि ये आत्मा है और वो भी आत्मा भाई है। हम आत्मा आपस में भाई भाई हैं, एक परमपिता परमात्मा की संतान है। हमें सबको मिलजुल के रहना है। ये सकाश देनी है विश्व की सभी आत्माओं को। ये अभ्यास आज हम दिन में बार बार करते रहेंगे। अब मैं आत्मा बाबा के साथ वापस आ गई हूँ शरीर में। हमें दैय अभिमानी बन के अब हर कार्य करना है। मैं आत्मा शरीर से कर्म करा रही हूँ और बाबा के साथ रह के हर कर्म करना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।